हेलो स्टूडेंट्स। आरएनएम एकेडमी चैनल में आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। स्टूडेंट्स, हमने 5 चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए हैं इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के। प्रोजेक्शंस ऑफ पॉइंट्स, प्रोजेक्शंस ऑफ लाइंस, स्केल्स, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। बीच में एक मैंने आपके लिए मोटिवेशनल वीडियो भी डाला है एग्जामिनेशन का। और अभी एक कर्व्स का चैप्टर चल रहा है। अगर आप नए हैं तो सभी चैप्टर की मैंने प्लेलिस्ट की लिंक जनरेट की है और वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। तो वहाँ जाके आप पुराने वीडियोस भी देख सकते हैं। अभी बात रहती है ये चैप्टर की कर्व्स की, तो कर्व्स में भी हमने कॉनिक सेक्शन कंप्लीट कर दिया है। कॉनिक्स में एलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला के 12-13 प्रॉब्लम जो अलग अलग वैरायटीज के थे, वो सभी मैंने डिटेल में सॉल्व करके वीडियो में दिखाए हैं। तो आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं। अभी ये नया ग्रुप जो चालू हो रहा है, साइक्लोइडल ग्रुप ऑफ कर्व्स। तो पहले समझना जरूरी है कि साइक्लोइड क्या है और उसके 3 अलग अलग प्रकार के कर्व्स कौन से हैं। तो इस ग्रुप में हमें 3 कर्व्स स्टडी करने हैं: साइक्लोइड, एपिसाइक्लोइड एंड हाइपोसाइक्लोइड। साइक्लोइड किसको बोलेंगे? कोई एक, मान लो कि रोलिंग सर्कल है, कोई एक सर्कल है जो रोल कर रहा है विदाउट स्लिपिंग और स्लाइडिंग। और कहाँ रोल कर रहा है वो इंपॉर्टेंट है। वो स्ट्रेट लाइन पर रोल कर रहा है। वो एक रिवॉल्यूशन के लिए भी हो सकता है, 2 रिवॉल्यूशन के लिए भी हो सकता है, 1.5 रिवॉल्यूशन के भी लिए हो सकता है। लेकिन उसकी वजह से जो कर्व जनरेट होता है वो साइक्लोइड है। तो जो रोलिंग, जो सर्कल रोल कर रहा है उसको हम रोलिंग सर्कल बोलेंगे। और जिस लाइन पर वो रोल कर रहा है उस लाइन को हम डायरेक्टिंग लाइन बोलेंगे। दूसरा जो कर्व है वो एपिसाइक्लोइड है। यहाँ भी एक सर्कल रोल कर रहा है और दूसरा सर्कल उसको डायरेक्ट कर रहा है। तो जब दूसरे सर्कल के बाहर की साइड जब ये रोलिंग सर्कल रोल कर रहा है और जो कर्व मिलेगा वो एपिसाइक्लोइड है। तो एक रोलिंग सर्कल है और दूसरा है वो डायरेक्टिंग सर्कल। तो डायरेक्टिंग सर्कल के बाहर की साइड जब रोल करके हमें जो कर्व मिलेगा उसको हम एपिसाइक्लोइड कहेंगे। और तीसरा कर्व, जहां रोलिंग सर्कल इनसाइड रोल कर रहा है, किसके इनसाइड? डायरेक्टिंग सर्कल के इनसाइड। तो उस वक्त जो कर्व मिलता है उसको हम कहते हैं हाइपोसाइक्लोइड। तो 3 कर्व्स का हमें डिटेल में स्टडी करना है। वन बाय वन हम तीनों कर्व लेने वाले हैं। आइए आज हम लेते हैं पहला कर्व और उसका प्रॉब्लम देखते हैं। तो साइक्लोइड में प्रॉब्लम का डेटा इस प्रकार है: ड्रॉ अ साइक्लोइड ऑफ अ सर्कल ऑफ डायमीटर 50 mm फॉर 1 रिवॉल्यूशन। 50 mm डायमीटर दिया है सर्कल का और उसका एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो जाए तब तक हमें साइक्लोइड ड्रॉ करके दिखाना है। ऑल्सो ड्रॉ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व एट अ पॉइंट 35 mm अबव द बेस लाइन। बेस लाइन मीन्स जो स्ट्रेट लाइन है उसके 35 mm डिस्टेंस रख के जो एक पॉइंट मिलता है कर्व पर, उस पॉइंट पर हमें नॉर्मल और टेंजेंट भी दिखाना है। तो आइए कंस्ट्रक्शन देखते हैं और सॉल्यूशन निकालते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, हमें इस प्रॉब्लम में एक रोलिंग सर्कल दिया है जिसका डायमीटर है 50 mm। तो सबसे पहले मैं 25 mm की रेडियस लेके एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं। पहले रेडियस सेट कर देते हैं कंपास से 25 mm। और 25 mm रेडियस वाला मैं एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं। देखिए, तो एक सर्कल बन गया 50 mm डायमीटर का, यानी 25 mm रेडियस का। अभी जो कांटेक्ट पॉइंट है सर्कल का वो बॉटम पॉइंट है। तो एग्जैक्टली बॉटम में से उसके पहले मैं सर्कल के 12 डिवीजन कर दूं तो वो सही रहेगा। पहले एक मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं सर्कल में से, और अभी एंगल प्रोटेक्टर जो हमारा है उसकी हेल्प लेके मैं सर्कल को 12 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं।
30, then 60, 90, then 120, 150। तो ये साइड भी फिर मैं सेट करके, ये हमारा 30, देन 60, ये 90, ये 120 और ये 150। तो सर्कल को 12 पार्ट्स में हम डिवाइड कर रहे हैं। ये पॉइंट, वैसे ये दोनों पॉइंट को सामने से जोड़ देते हैं। फिर ये दोनों पॉइंट्स को तो ये जो रोलिंग सर्कल है उसके हमने 12 डिविजन्स कर दिए, इक्वल डिविजन्स। अभी कांटेक्ट पॉइंट यहीं पर है, ये पॉइंट, और वहां से शुरुआत होती है और ये रोलिंग सर्कल स्ट्रेट लाइन पर रोल कर रहा है। तो मुझे स्ट्रेट लाइन एक ड्रॉ करनी पड़ेगी इस पॉइंट में से। एक मैंने अभी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, लेंथ मैंने डिसाइड नहीं की है, लेकिन सर्कल एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा तो उसकी लेंथ होनी चाहिए पाई डी, 2 पाई आर, और वो जब हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते तो वो आती है 157 mm। तो हमें ये लेंथ चाहिए 157 mm। तो 157 mm मीन्स 110, 120, 130, 140, 150 और 157 मीन्स यहां तक ये लेंथ आएगी। तो एक्सेस जो लेंथ है उसको मैं रिमूव कर रहा हूं। आपको ये समझ में आ गया। रोलिंग सर्कल हमने किया, उसके 12 डिविजन्स किए, और फिर जिस स्ट्रेट लाइन पर वो रोल कर रहा है उस स्ट्रेट लाइन की लेंथ एक रिवॉल्यूशन के लिए 157 mm होने वाली है। अभी करना क्या है, हमें सबसे पहले नंबरिंग करना है। जो सर्कल का डिवीजन हमने किया है, तो सर्कल जैसे राइट साइड रोल करेगा तो सबसे पहला जो पॉइंट कांटेक्ट में आएगा वो होगा 1, बाद में ये 2 पॉइंट कांटेक्ट में आएगा, फिर 3, फिर 4, 5, ये 6, ये 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। और ये सर्कल का सेंटर है जिसको हम सी, और शुरुआत का पॉइंट है तो सी ओरिजिन और ओरिजिनल, C0 से हम रिप्रेजेंट करते हैं सर्कल का सेंटर। अभी करना क्या है, जो स्ट्रेट लाइन पर वो रोल हो रहा है उसके भी उतने ही डिविजन्स कर रहे हैं, इक्वल 12 डिविजन्स। अभी लेंथ तो 157 mm है, तो हमें 12 डिविजन्स कैसे डिवाइड करना है, तो कोई एक और लाइन मैं कॉमन पॉइंट लेके यहीं से ड्रॉ कर रहा हूं, देखिए। और मेथड हमने समझ ली है कि कोई एक रैंडम रेडियस सिलेक्ट कर दो और वहीं पॉइंट से 12 डिविजन्स कट कर दो। जैसे ये पहला पॉइंट, फिर दूसरा, थर्ड पॉइंट, 4, 5, 6, ये 7 पॉइंट, 8, 9, 10, 11 एंड ये 12। तो
उस लाइन को 12 इक्वल डिविजन्स में मैंने डिवाइड कर दिया और इसका लास्ट जो 12 डिवीजन था उसको हम यहीं पर लास्ट एंड पॉइंट जो है उसको हम कनेक्ट कर देंगे ऐसे। तो पहली लाइन बन गई, उसको पैरेलल सभी पॉइंट्स में से हम लाइन ड्रॉ करने वाले हैं। तो ये पॉइंट पर दूसरी लाइन, ये पॉइंट पर तीसरी लाइन बनेगी। वैसे करके हमें सभी पॉइंट्स में से जब लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल, तो जो हमारी लेंथ थी 157 mm वो भी इक्वल डिविजन्स में डिवाइड हो जाएगी। और यहां पर जो नंबर आया ये हमारे लिए नंबर 1, ये 2, ये नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। तो 12 पॉइंट्स मैंने स्ट्रेट लाइन पर भी दिखा दिए। आगे क्या करना है, अभी हमें पता है कि जैसे सर्कल रोल करेगा तो सेंटर वाली जो पोजीशन है वो तो हॉरिजॉन्टल लाइन पर ही आने वाली है। तो मैं सेंटर जो है C0 उसमें से एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं पैरेलल ऐसे, और उस सेंटर पर हमें अलग अलग पोजीशन मिलेगी सेंटर की। ये जैसे C0 है तो यहां पर जो पॉइंट मिलेगा वो हमारे लिए C1 होगा, यहां पर पॉइंट होगा वो C2, फिर ये पॉइंट हमें मिलेगा C3, ये C4, C5। वैसे सभी सेंटर पोजीशंस हम फाइंड करेंगे। तो ये हुआ C11 और ये जो लास्ट पॉइंट है वो C12। तो यहां मैं सेंटर की पोजीशन भी दिखा दूं, ये C1 होगा, ये C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11 एंड C12। तो 12 पोजीशंस सेंटर की भी हमने शो कर दी। अभी ये जितने भी पॉइंट्स है सर्कल पर वो सभी में से हम प्रोजेक्टर्स ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू दैट स्ट्रेट लाइन। तो 1 और 11 में से एक लाइन हमें मिलेगी। देखिए ये 1 और 11 में से एक लाइन बनी, वैसे 2 और 10 में से दूसरी लाइन बनेगी ऐसे, 3 और 9 में से तो है ही, 4 और 8 में से एक लाइन निकलेगी, 5 और 7 में से भी एक लाइन निकलेगी, और लास्ट में 0.6 में से एक लाइन बनेगी। तो वैसे ही हमने लाइन भी ड्रॉ कर दी। और ये जो पॉइंट है वो तो C12 है, तो C12 में से मैं यहां तक लाइन ड्रॉ कर सकता हूं। ये ऐसे प्रोजेक्टर्स हमने ड्रॉ कर दिए। जब प्रोजेक्टर्स ड्रॉ हो जाते हैं तो बाद में हमारा काम रहता है, आप सर्कल की रेडियस सेट कर दो 25 mm। जैसे ये 25 mm का सर्कल था तो उतनी रेडियस हमें सेट करनी है। फिर से देखिए C पर सेंटर रखा और इतनी रेडियस, तो जिस रेडियस से हमने सर्कल ड्रॉ किया था उतनी रेडियस सेट कर दो। और हर वक्त आपका सेंटर बदलेगा। समझो कि पहला सेंटर मैंने लिया C1, तो मेरा कंपास का सेंटर C1 पर रहेगा, और 1 वाला जो प्रोजेक्टर था उसको आप कट करने वाले हैं। तो 1 वाले प्रोजेक्टर्स को कट कर दीजिए तो एक पहला पॉइंट मिलेगा। अभी C2 सेंटर ले और
2 वाला जो प्रोजेक्टर है उसको कट करें, C3 3 वाला प्रोजेक्टर्स कट किया, C4 4 वाला प्रोजेक्टर, C5 5 वाला प्रोजेक्टर, C6 टॉप पॉइंट आएगा, C7 तो ये प्रोजेक्टर कट होगा, C8 8 वाला प्रोजेक्टर, C9 तो 9 वाला प्रोजेक्टर कट होगा, C10 तो 10 पर मैंने C10 पर सेंटर रखा और 10 वाली लाइन को कट किया, C11 तो 11 वाली लाइन हमने कट किया और C12 पर तो ऑलरेडी पॉइंट वो 12 वाला है ही, तो ये 12 पॉइंट्स हमें मिलेंगे इंटरसेक्शन की वजह से। ये जो पहला पॉइंट मिला इंटरसेक्शन वाला पॉइंट, ये पॉइंट ये हमारे लिए P1, ये दूसरा जो पॉइंट मिला वो हमारे लिए P2, ये तीसरा जो पॉइंट मिला वो P3, फोर्थ पॉइंट इंटरसेक्शन वाला पॉइंट P4, ये पॉइंट इंटरसेक्शन में मिला वो P5, टॉप पर पॉइंट मिला वो P6, ये पॉइंट हमारे लिए P7, एक कट हुआ P8, एक कट हुआ P9, ये पॉइंट P10, ये पॉइंट P11 और लास्ट में तो ये पॉइंट P12 है। तो 12 पोजीशंस मिलेगी पॉइंट्स की P की, और इस सभी पॉइंट्स को स्मूथ हैंड से हमें ज्वाइन करना है। तो मैं शुरुआत वाला पॉइंट ये रहेगा, वहां से लेके P1 P2 P3 वैसे करके सभी पॉइंट्स को स्मूथ हैंड से ज्वाइन करके दिखाता हूं। तो स्टूडेंट्स मैंने सभी पॉइंट्स को ऐसे कनेक्ट करके ज्वाइन कर दिया फ्री हैंड से। तो ये जो कर्व मिला वो हमारे लिए साइक्लोइड है, तो साइक्लोइड जनरेट हो गया। अभी एक और चीज फाइंड करनी है, वो है नॉर्मल और टेंजेंट। कोई एक पॉइंट पर साइक्लोइड जो है उस कर्व पर हमें नॉर्मल टेंजेंट फाइंड करना है, लेकिन कंडीशन दी है कि स्ट्रेट लाइन से 35 mm डिस्टेंस रहना चाहिए। तो मैं एक 35 mm वाली लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। देखिए स्ट्रेट लाइन पर 35 mm मुझे अगर ड्रॉ करना है तो ये 50 है, 35 mm मीन्स 10 12 10 20 30, 35 मीन्स ये पॉइंट आएगा। और इस पॉइंट में से मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन जब ड्रॉ करता हूं तो वो एक कर्व को यहीं इंटरसेक्ट करती है। तो ये जो पॉइंट है इंटरसेक्शन वाला पॉइंट, वो हमारे लिए कर्व पर बना हुआ पॉइंट है M। दिस पॉइंट इज M विच इज 35 mm अवे फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन। और उस पॉइंट पर हमें नॉर्मल टेंजेंट ड्रॉ करने हैं। तो हम करेंगे क्या, हमारी रेडियस जो है पुरानी जो 25 mm वाली रेडियस, उतनी रेडियस ले लो और ये जो M पॉइंट है, M पॉइंट से सेंटर लाइन को इंटरसेक्ट करो। तो मैं जब ड्रॉ करता हूं तो ये सेंटर लाइन इंटरसेक्ट हुई ये पॉइंट पर। तो ये पॉइंट जो मिला वो, उसको कोई नाम दे दो, नोटेशन। ये समझो कि पॉइंट है N, MN। ये जो N पॉइंट मिला उसमें से आप एक लाइन ड्रॉ कर दो परपेंडिकुलर टू योर सेंटर लाइन। तो N पॉइंट में से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी यहीं पर, और ये जो पॉइंट मिला वो मैं N डैश कह सकता हूं, N डैश। ये N डैश और M को जब आप ज्वाइन करते हैं, M और N डैश को, देखिए मैं ये M पॉइंट है और ये N डैश है, तो ये जो लाइन मिलेगी वो आपके लिए नॉर्मल होगी। तो ये हमारा नॉर्मल बन गया है N डैश N डैश, और उसको परपेंडिकुलर एंगल प्रोटेक्टर से आप एंगल ले लो 90 डिग्री,
ये पॉइंट है हमारा, तो 90 डिग्री पर जो लाइन मिलेगी वो टेंजेंट होगी। तो टेंजेंट भी हम ड्रॉ कर दे। ये पॉइंट और एम वाला पॉइंट दोनों में से जब एक लाइन बनेगी तो ये लाइन टेंजेंट होगी, टी टी डैश। तो नॉर्मल और टेंजेंट भी तैयार हो गए। और लास्ट में हमें डायमेंशन शो करना है। डायमेंशन में हमें सिर्फ दिया था रेडियस ऑफ द सर्कल या डायमीटर, तो डायमीटर वाली लाइन हम दिखा सकते हैं। ये सो दिस डायमीटर इज 50 mm। तो हम ये डायमेंशंस भी दिखा दें। ये है हमारा 50 mm। और ये जो डिस्टेंस था जहां पर हमने नॉर्मल टेंजेंट ड्रॉ किया है वो हमें दिया था 35 mm। तो ये लाइन भी हम दिखा दें। दिस डिस्टेंस इज 35 mm। तो यहाँ साइक्लोइड कंप्लीट हो गया। सर्कल जब रोल करता है स्ट्रेट लाइन पर तो साइक्लोइड ऐसे मिलेगा। नॉर्मल टेंजेंट भी हमने फाइंड कर दिया। कहीं भी कोई डिफिकल्टी या क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आपकी वो डिफिकल्टी या प्रॉब्लम मैं सॉल्व करके दूंगा अगले वीडियो लेक्चर्स में। आगे आने वाले वीडियो लेक्चर्स में हम और नए कर्व्स लेंगे और फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।